हम सब जानते हैं कि समुद्र बेहद विशाल होता है। यहाँ दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई देता है और धरती का अधिकतर हिस्सा महासागरों से ही ढका हुआ है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये समुद्र कितना गहरा होगा? पर बहुत कम लोग इसका जवाब जानते हैं। एक लाइन में बताना हो तो हम यही कहेंगे कि समुद्र बहुत गहरा है। इस बहुत का अंदाजा लगा पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि समुद्र इंसान की सोच से भी ज्यादा गहरा है। द कन्वर्सेशन वेबसाइट के अनुसार 500 साल पहले ऐसे ही कई नाविक समुद्र के बारे में ज्यादा जानने के लिए यात्रा पर जाते रहे हैं, मगर उन्हें लंबे वक्त तक इसका सही पता नहीं चल पाया। आमतौर पर लोग तालाब या स्विमिंग पूल की गहराई नापने के लिए एक लंबी डोरी उसके पानी में डालते हैं और डोरी का जितना हिस्सा गीला होता है उससे अंदाजा लग जाता है कि तालाब या पुल कितना गहरा है। मगर समुद्र के लिए ये नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होता। आपने ऐसी कई फिल्मों में देखा होगा जिनमें लोग समुद्र के अंदर डूब जाते हैं। कई फिल्मों के अंदर लोग स्कूबा डाइविंग करने पानी के अंदर जाते हैं, मगर हर बार ये सवाल मन में जरूर आता है कि समुद्र का बेस कितना नीचे होगा। दोस्तों, समुद्र की गहराई जानने के लिए हमें इसके अंदर जाना होगा और यकीन मानिए ये सफर काफी रोमांचक होने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम समुद्र की गहराई जानने के लिए इसके सरफेस से शुरुआत करते हैं। सरफेस के अंदर 40 मीटर की गहराई तक आमतौर पर लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं। सभी स्विमर इसी गहराई तक स्कूबा डाइविंग करते हैं, पर इसके आगे 93 मीटर की गहराई पर फेमस ब्रिटिश शिप लुसितानिया का मलबा मिला था, जो कि 1950 में डूब गई थी। इसके थोड़े आगे यानी 100 मीटर की गहराई डाइवर्स के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उसमें इनकी बॉडी के कई भाग काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मशहूर डाइवर हर्बर्ट इकलौते ऐसे इंसान हैं जिन्होंने 214 मीटर की गहराई तक डाइविंग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, और ये पूरा रिकॉर्ड हर्बर्ट ने सिर्फ एक सांस में बनाया था। और इसी रिकॉर्ड की वजह से आज दुनिया इनको द डीपेस्ट मैन ऑन द अर्थ के नाम से जानती है। लेकिन इनका ये रिकॉर्ड ज्यादा समय तक नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, इजिप्ट के रहने वाले अहमद गब्बर ने 332 मीटर की गहराई में स्कूबा डाइविंग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। अगर अहमद भाई और 111 मीटर गहराई तक जाते तो इसकी गहराई करीब 443 मीटर हो जाती, और यह गहराई इतनी ज्यादा है कि इसमें न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग डूब सकती है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यह कितना गहरा है। इससे थोड़ा और नीचे 500 मीटर की गहराई तक जाएं तो यह वह लेवल है जहां दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएचर यानी ब्लू व्हेल डाइव कर सकता है। ब्लू व्हेल का वजन 1,50,000 केजी होता है, और ब्लू व्हेल ही ऐसी क्रिएचर है जो समुद्र में 500 मीटर तक की डाइव लगाकर इस लेवल तक जा सकती है। अमेरिकन नेवी की सी वोल्फ सबमरीन, जो एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन है, वह भी 500 मीटर से ज्यादा गहराई तक नहीं जा सकती। और यहाँ से आगे 535 मीटर की गहराई पर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इंसान उसे सहन नहीं कर पाएगा। ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर एक बड़ा सा सांड गिर गया हो। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि समुद्र की इतनी गहराई में भी ऐसे कई जीव पाए जाते हैं जो यहाँ भी डाइव कर सकते हैं। एम्परर पेंगुइन ऐसा जीव है जो इतना प्रेशर भी बर्दाश्त कर सकता है और आराम से उसमें डाइव लगा सकता है। इसके और आगे जाया जाए तो यानी 830 मीटर की गहराई तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टॉप पाया जाएगा। अगर उसको उल्टा करके समुद्र में डाला जाए तो इतनी गहराई पर यह बिल्डिंग पूरी की पूरी डूब सकती है, और यह समुद्र का वह पॉइंट है जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच सकती है। यहां से नीचे करीब 1000 मीटर की गहराई के विस्तार को स्क्रे जोन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके आगे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती और इस जगह पर पूरा अंधेरा होता है। और यहाँ किसी इंसान का जाना पूरी तरह से नामुमकिन है, क्योंकि इस जगह पर पानी का प्रेशर 1500 psi हो जाता है। इसके थोड़े और नीचे यानी 1280 मीटर की गहराई पर समुद्री कछुए पाए जाते हैं, जिनको लेदर बैक सी टर्टल के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया में मौजूद सभी समुद्री कछुओं के मुताबिक बहुत बड़े होते हैं और इनका वजन करीब 700 किलोग्राम तक होता है। इससे भी और नीचे यानी 2000 मीटर की गहराई पर जाने पर कई तरह के रोचक समुद्री जीव पाए जाते हैं। यहाँ एक ऐसी फिश पाई जाती है जिसको कुदरत ने ही टॉर्च दे रखी है। जी हाँ दोस्तों, इसे लाइट फिश के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर लगे टॉर्च के कारण इतने अंधेरे में भी इससे रास्ता देखने और शिकार करने में मदद मिलती है। इससे भी और अधिक गहराई यानी 3800 मीटर पर फेमस जहाज जिसे टाइटैनिक के नाम से जाना जाता था, उसका मलबा मौजूद है। दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है। इससे 200 मीटर और गहराई पर जाने पर यानी 4000 मीटर पर समुद्र का अब्सेसल जोन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर पानी का प्रेशर करीब 11000 psi हो जाता है, यानी 10 के सिक्के पर एक बड़े से हाथी का खड़ा होना। और हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ पर भी वाइपर फिश नाम की अजीबोगरीब प्रजाति पाई जाती है। इससे भी 2000 मीटर आगे यानी
6000 मीटर की गहराई पर जाने पर हैडल जोन शुरू हो जाता है। इस जोन में पानी का प्रेशर समुद्री सरफेस के मुकाबले 1000 टाइम जितना बढ़ जाता है, यानी कि वाटर प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि वह एक नॉर्मल बुलेट प्रूफ कार को भी एक ही झटके में फाड़ सकती है। अब हम आपको मरियाना ट्रेंच के बारे में बताते हैं, जो कि समुद्र में सबसे खतरनाक और सबसे गहरा हिस्सा माना जाता है। यह 11,034 मीटर यानी लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। यहाँ का दबाव सतह से 26 गुना ज्यादा है, इतना तेज कि यह मनुष्य के फेफड़े को आराम से फाड़ सकता है। मरियाना ट्रेंच में पहुंचे वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र की गहराई में ऐसी प्रजातियां हो सकती है जो अभी तक खोजी भी नहीं गई हैं, और यह समुद्री बाग इतना विशाल है कि अभी तक इसके केवल 10 से 15% हिस्से को ही खोजा गया है। तो आप समझ गए होंगे कि समुद्र कितना गहरा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के आखिरी तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।